ब्रेक के बाद खुशामदीद। और वज़ीर आज़म इमरान खान की बात करेंगे, जिन्होंने मीडिया को तनकीद का निशाना बनाया है। वो कहते हैं कि जी मीडिया पर करप्शन छुपाने के लिए पैसे का इस्तेमाल होता है और करप्शन छुपाने के लिए ख़ास तौर पर मीडिया का इस्तेमाल होता है। ऐसे में वज़ीर आज़म का कहना है कि जी करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स बिल्कुल बेमानी हो चुके हैं, इनसे कोई नतीजा नहीं निकलता है, आवाम तंग होती है। हमारा सवाल अपने एनालिस्ट से कुछ यूँ है कि क्या वज़ीर आज़म का बयान ये दुरुस्त है, हाँ या ना के ऑप्शन हैं सबके पास। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, क्या समझते हैं आप? देखिए जी, वज़ीर आज़म के बारे में तो मैं सिर्फ एक ही फिक्र कहूँगा कि अगर वो अपने जो जिसको कहना चाहिए जो उनके पार्टिसिपेंट हैं, जो उनके वो टाइगर्स हैं इन्वर्टेड कामर्स में, तो उन टाइगर्स को कहें कि सिर्फ सच बोल दें, चाहे उनके खिलाफ भी जा रहा हो। तो करंट अफेयर्स के प्रोग्राम में उनको कुछ ना कुछ पता चल जाएगा कि इतना भी नुकसान नहीं है, कुछ फ़ायदे की चीज़ें भी हैं। मुझे एक और बात करनी है कि तारिक जमील साहब जो मेरे लिए बहुत मोहतरम है और 2-3-4 महीने तक वो पाकिस्तान की बड़ी ही एक नॉन कंट्रोवर्शियल फिगर थी और बड़े कम लोग थे जो उनके बारे में कोई बात कहना चाहते थे, तो इस तरह कह सकते थे जैसे आज मैं खुल के कह रहा हूँ। कल उन्होंने 2-3-4 बातें कही, आपके प्रोग्राम में गुंजाइश है मैं सिर्फ एक ही बात करूँगा। उन्होंने कहा वज़ीर आज़म साहब आप दयानतदार हैं और आपकी सीरत और दयानत की मैं कसम खाता हूँ। 22 करोड़ लोग इस मुल्क के बहुत करप्ट हैं, मैं भी उनमें हूँ। ज़ाहिर है मैं उस म्यार पे तो पूरा नहीं उतरूंगा जो सहाबा कराम का है, जो तारिक जमील साहब ने अपने लिए या वज़ीर आज़म साहब के लिए सेट किया है। और ये मैं इसमें भी नहीं पढ़ना चाहता हूँ कि उन्होंने कल कसम खाई है वज़ीर आज़म साहब की सीरत और किरदार की, तो जाके खुद अपने जाके देखेंगे वो क्या फरमा रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो पाकिस्तान की कौम की तौहीन की है, मैं कहता हूँ गलत मतलब नहीं था, मैं उनकी अभी बहुत इज्जत करता हूँ। अल्लाह ने उनको मलका दिया, खूबसूरत बात। भट्टी साहब आप इस पर क्या राय रखते हैं? देखिए, वज़ीर आज़म साहब पहले कह चुके मीडिया में माफिया मौजूद है। वज़ीर आज़म साहब ये भी हमें मशवरा दे चुके हैं, बल्कि अपने सारे चाहने वालों को, कि अखबारात ना पढ़ा करें और टीवी ना देखा करें। अब वज़ीर आज़म ने कहा है कि पिछलों के नवाजे हुए लोग भी हैं, करप्शन छुपाने के लिए भी ये इस्तेमाल होता है, करंट अफेयर्स का कोई नतीजा नहीं लगता, बेमानी, आवाम तंग। लेकिन वज़ीर आज़म साहब ये भी कह चुके हैं कि करप्शन को बेनकाब करने में मीडिया का बड़ा किरदार है। मैं कभी कामयाब ना होता अगर मीडिया ना होता, मेरी जद्दोजहद कभी कामयाब ना होती अगर मीडिया ना होती, पानामा लीक्स में कभी मैं कामयाबी हासिल ना करता अगर मीडिया ना होता। और इमरान खान और तरीके इंसाफ आज जो कुछ है उसमें मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है। तो वज़ीर आज़म साहब कल भी आप ठीक थे और आज भी आप ठीक हैं। मैं समझता हूँ कि आप कल आने वाले कल भी ठीक होंगे। अच्छा महमल, आपको क्या लगता है? वैसे मीडिया का काम ही यही होता है कि जहाँ पर गलत देखे उसको गलत कहे, कोई चीज़ सही है उसकी तारीफ़ करे, लेकिन मीडिया को एक दुश्मन की तरह पोर्ट्रे करना। देखिए, वज़ीर आज़म साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। मसला ये है, जिस तरह भट्टी साहब ने भी पॉइंट आउट किया, कि वज़ीर आज़म साहब को क्रिटिसिज्म पसंद नहीं है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी। जब उनकी तारीफ करें तो उन्हें आप अच्छे लगने शुरू हो जाते हैं। अगर आप उनकी बुराई करें या आप उनके बताएं कि कौन कौन सी चीज़ें वो गलत कर रहे हैं, तो फिर उसके ऊपर उनको मसला हो जाता है। और ये खाली PTI का नहीं, और भी हुकूमतों को ये चीज़ें पसंद नहीं आती, क्रिटिसिज्म। लेकिन हमारा तो काम है कि हम अपने व्यूअर्स को इन्फॉर्म करें, बस। ठीक है। मज़हर अब्बास साहब, हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने एक रेफरेंस भी दिया कल जो खुसूसी तौर पर ट्रांसमिशन हुई उसका, आप उस पर कुछ ऐड करना चाहेंगे? बड़ी अच्छी बात होती है अगर कल ये बात वज़ीर आज़म करते हैं। कल वो सारे एंकर्स मौजूद थे जिनके प्रोग्राम्स के बारे में वो ये इरशाद फरमा रहे थे। मैं वज़ीर आज़म से डिमांड करूँगा कि वो एक, जिस तरह आपने आटा शुगर पे कमीशन बनाया, जिस तरह आपने और चीज़ों पे जो है वो IPPs पे बनाया, पावर सेक्टर पे बनाया, इसी तरह मीडिया एक कमीशन बना दें आप और बिल्कुल ओपन कर दें कि कौन कौन मीडिया को इस्तेमाल करता रहा है और कब कब इस्तेमाल करता रहा है। बिल्कुल ओपन इंडिपेंडेंट कमीशन बनाएं उस पर और बताएं, वज़ीर आज़म उनके सामने ये बयान दें आकर कि किस किस एंकर को पैसे दिए गए, कौन कौन से चीज़ें हुई हैं, कौन कौन सी जो है ब्लैकमेलिंग जिसको वो कर रहे हैं, प्लांटेड प्रोग्राम्स जिसकी बात कर रहे हैं, उनके बयान से ये कमीशन की कार्रवाई शुरू हो। और मैं चैलेंज करता हूं इस चीज़ को वज़ीर आज़म को, बिल्कुल बेइंतहा रही होगी करप्शन। हम तो सुप्रीम कोर्ट में जाके हमने इस चीज़ को कहा था कि आप करें, इंक्वायरी करें। तो मैं वज़ीर आज़म से डिमांड करता हूं कि आप बनाएं कमीशन, इस तरह का मीडिया के हवाले से कमीशन बनाएं और उसकी रिपोर्ट पब्लिक करें और उसमें जो जो लोग जिन जिन गवर्नमेंट से पैसे लेते रहे हैं उनके नाम आवेज़ा करें। और अगर आप गलत साबित हुए तो फिर अपनी सज़ा का भी आप खुद ही तजवीज़ कीजिएगा कि आपको इस सिलसिले में। लेकिन जब आप ये बात कह रहे हैं तो कल आपने फिर ये सारे एंकर्स को बुलाया क्यों था?
फिर ये सारे एंकर्स के साथ आपने प्रोग्राम क्यों किया था, फिर वो सारा टाइम जो है 4 से लेकर 7 बजे तक क्यों इस्तेमाल किया था आपने उन्हीं करंट अफेयर्स के एंकर्स के साथ मिलके। तो ये नहीं होना चाहिए, ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होनी चाहिए। इतनी बेसिक कॉन्ट्रडिक्शन थी आज आपके बयान में और कल आपकी। और मौलाना तारिक जमील से सिर्फ कहूँगा कि आप मुझे ये बता दें कि किस किस हुक्मरान के पास जाके आपने ये दुआ की है या नहीं की है। ठीक है, इस पे वापस आते हैं। मुनीब, आप भी एक करंट अफेयर्स का शो होस्ट करते हैं, क्या वाकई ऐसा है जैसे वज़ीर आज़म कह रहे हैं? क्या वाकई ऐसा होता है जैसा वज़ीर आज़म ने कहा है? और अगर ऐसा है तो हुकूमत के, अपोजिशन के वज़रा खुद भी तो आके इन प्रोग्राम्स में शिरकत करते हैं। जी, ये बात आपने दुरुस्त कही है। लेकिन वज़ीर आज़म को हुकूमत में आके ही क्यों याद आया है कि करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स का कोई नतीजा नहीं निकलता? खुद तो बड़े करोफर से वो हमेशा तशरीफ लाते रहे, इंटरव्यूज देते रहे, सारा अपनी सियासत का सियासी प्रोपेगेंडा करते रहे इसी तर्ज के ऊपर। और ये बड़ी दिलचस्प बात है कि ये सब उन्हें हुकूमत में आकर याद आया है, पहले याद नहीं है। और बदर साहब ने अच्छी बात की कि वो गुज़िश्ता रोज तमाम टेलीविजन एंकर्स के साथ बैठे हुए थे जिनको उन्होंने कल मदऊ किया हुआ था, वो टेलीथॉन कर रहे थे। दूसरी बात ये है कि जो दयानत वाली बात है ना, इसको जरा इस पे गौर कीजिए। दयानत खाली लेन देन के मामलात में ये नहीं होती या को माली करप्शन के हवाले से। दयानत ये भी होती है कि आप अपनी जबान कितनी दयानत से इस्तेमाल करते हैं। दयानत ये भी होती है कि आप किसी पर झूठे इल्जाम किस तरह लगाते हैं। आप लोगों पर इल्जाम लगाते रहे, आप लोगों की इज्जतें उछालते रहे, क्या वो दयानत थी? और सबसे बड़ी बददयानती तो ये है कि इससे पहले भी हुआ होगा, लेकिन जिस बददयानती से हुकूमत बनाई गई, जिस तरीके। ठीक है भट्टी साहब, थोड़ा कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि वज़ीर आज़म जब वज़ीर आज़म नहीं थे तब खुद भी तो इसी तरह करंट अफेयर्स शो में आते थे और वहाँ पर बयान देते थे और बड़ी तारीफ भी करते थे। देखिए, दो बातें। एक तो सबसे पहले बड़ी ज़रूरी बात है और बार बार हम कर चुके हैं कि दो चेहरे होते हैं, एक होता है अपोजिशन में और एक होता है इक़्तिदार में। और ये जब अपोजिशन में होते हैं तो मीडिया जो होता है वो जमहूरियत को सर पर उठा के रखता है। मीडिया आज़ाद जमहूरियत होती है और आज़ादी इजहार राय के लिए ये जान तन मन धन कबूल लगा देते हैं क्योंकि फ़ायदा अपना होता है। जब इक़्तिदार में आते हैं और जब ये कंप्रोमाइज़ करते हैं, यू टर्न लेते हैं, अपनी कही हुई बातों से फिर जाते हैं, अपने नारे भूल जाते हैं, अपने वादे पीछे फेंक देते हैं, अपने इर्द गिर्द माफियाज़ को बिठाते हैं, करप्शन के इनडायरेक्ट या डायरेक्ट करप्शन करते हैं, चोरियां छुपानी होती हैं। फिर होता है कि ये कौन लोग हैं यार, ये कौन है बेनतीजा से लोग, कमीन गरीब लोग, ये हर रोज़ टीवी स्क्रीनों पर। कल फिरदौस साहबा ने नहीं कहा था ये 2-2 टके के लोग स्क्रीनों पर बैठकर हमें कह रहे होते हैं कि फेल हो गया। इनकी क्या औकात है, इनकी क्या हैसियत है? तो फिर ये हम बेहैसियतें हो जाते हैं, बगैर नतीजे के कन्फ्यूज़ लोग। सारा कल आएगा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जब अपोजिशन में आएंगे, ये कहेंगे ओ ये है वो मीडिया जो ये आज़ाद जमहूरियत के लिए है। नवाज शरीफ तुम मीडिया के मुखालिफ थे, जरदारी साहब तुम मीडिया के मुखालिफ थे, मैं मीडिया को आगे लेके जाऊंगा। तो ये कौलो फेल के तजाद हैं, ये करोने हैं। ये जो हमारे हुक्मरान होते हैं ना, हुकूमत में आके करोना बन जाते हैं। ये वायरस है जो हमें लग जाता है हमारे निज़ाम को, कोई सच्ची बात नहीं सुनना चाहता। तो ये ऐसे लोग हैं, ये कल इमरान खान साहब फिर बदल जाएंगे। तो इसलिए मैंने आज हाँ का ऑप्शन इसलिए लिया है कि कल मैं कह सकूं कि इमरान खान साहब आप कल भी सच्चे थे, परसों भी सच्चे थे, आज भी सच्चे हो। ठीक है मेमल, अवाम की पल्स के ऊपर आपको बड़ा हाथ होता है, ये बताइएगा कि क्या वाकई में अवाम बड़े तंग आ चुके हैं? ये जो शोज़ हो रहे होते हैं, बेनतीजा शोज़ होते हैं, पता नहीं क्या बातें चल रही होती हैं इनके अंदर। और क्या ये महज इत्तफाक है कि कल मौलाना तारिक जमील ने एक दुआ करवाई, उसमें कुछ इसी तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए, वज़ीर आज़म वहाँ मौजूद थे, अगले दिन वज़ीर आज़म ने भी यही बयान दिया? देखिए, ये आज की बात तो है नहीं कि वज़ीर आज़म साहब जो है वो जब से इस हुकूमत में आए वो मीडिया के बारे में बातें कर रहे हैं, और जब वो ऑपोजिशन में भी थे तो चंद मीडिया हाउसेस के बारे में इंक्लूडिंग दिस वन वो बातें करते थे। लेकिन ऐसी कोई नई चीज़ नहीं है। शेख रशीद साहब उनको बुरे लगते थे, अब उनको अच्छे लगते हैं। चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब उनको एक ज़माने में बहुत अच्छे लगते थे, फिर कुछ मसला हुआ तो उनको नहीं अच्छे लगने शुरू हो गए, उनके बारे में भी बातें करने लगे। तो खान साहब इस तरह की बातें करते हैं, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ये ट्रंप और मोदी और ये सब लोग इस तरह की चीज़ें ही करते हैं, उनको जो मीडिया नहीं पसंद आता वो उसके बारे में ऐसी उंगलियां उठाते हैं। न्याजी साहब, देखिए जी, बात यह है कि वज़ीर आज़म साहब के बारे में मैंने एक बताया था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने ऑडिटिंग के लिए, अपने गवर्नर्स की ऑडिटिंग के लिए बंदा भेजा मिस्र, तो उन्होंने कहा जी हजूर वो बंदा तब्दील हो गया है। तो हज़रत अली करमल्लाहु वजहू ने फरमाया कि वो तब्दील नहीं हुआ,
ताकत नहीं मिल जाए, दौलत मिल जाए, कोई नई चीज़ शोहरत मिल जाए तो उसमें से असली बंदा बाहर आ गया है। हमेशा से मैं उन्हें कहता हूँ कि द्रोह गोई जो है उनकी मौजूद थी। मुझे तो खुशी हुई है कि तारिक जमील साहब जो कि इंतहाई गैर मुतनाज़ा शख्सियत थे, आप देख लें सोशल मीडिया में मुझे तकलीफ होती है कितने मुतनाज़ा हो चुके हैं, उन्होंने उनको कहा जानदारी का। न्याजी साहब यहाँ पर आपको कता कलामी की माजरत काटूंगी इसलिए ताकि मैं ये रजिस्टर करवा दूं कि हमारे आखिरी सवाल का नतीजा ये निकला है कि हमारे 4 एनालिस्ट कहते हैं कि नहीं जी, वजीर आजम का जो बयान है वो दुरुस्त नहीं है। यहाँ पर वक्त ख़त्म हुआ जाता है, हम कल आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे और रमज़ान शुरू हो चुका होगा। टीम रिपोर्ट कार्ड की तरफ से आप सबको रमज़ान की बहुत मुबारक।